हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 9 बजे से। मम्मी जंगल से आ गई है और आज हमारी गाय जो है ना घर पर ही है, क्योंकि आज का जो बद्रीनाथ धाम का मौसम है ना वो एकदम पैक हो रखा है। तो पहले एक बार आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए भाई, आज का जो यहाँ का मौसम है ना एकदम से पैक हो रखा है। चारों तरफ एकदम धुंध लगी हुई है, कोहरा लग रखा है और सामने का जो नज़ारा रहता है वो तक दिखाई नहीं दे रहा है। नज़ारे छोड़ो, सामने के जो घर है वो तक ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है भाई। मार्केट वाला एरिया भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से ना मौसम एकदम पैक हो रखा है। मैं अभी खेत के पास में आ रखी थी क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था गाय और जो हमारा बछड़ा है उसको घास दे देना, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है। तो इनको आज घर पे ही रखा हुआ है भाई। बाकी हमारा जो खेत है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो भाई सुंदर से फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और अभी ये फूल पूरा खिला हुआ है नहीं, इसके ठीक पीछे देखो भाई कुछ इस प्रकार से फूल खिलते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। और इन फूलों की ही माला बना करके फिर मैं भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में अर्पित कर देती हूँ। बाकी अभी केवल 2 फूल खिल रखे हैं और अभी तो पूरे खेत में केवल आपको फूल ही फूल देखने को मिलेंगे कुछ टाइम बाद। और साथ ही में जो बड़ी दीदी है ना, दीदी आज बन गई है बुआ और कुछ टाइम तक दीदी लोग पूजा नहीं करेंगे। तो मैं जाने वाली हूँ दीदी के घर पे उनके लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए। और अब उनकी सेवा जो है भाई कुछ दिन तक हम लोग करेंगे। तो फटाफट से लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं और उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो ये देखो भाई, ये रहा मेरा गाँव बामड़ी। और अभी ना हमारे गाँव में काफ़ी सारे पुराने घर भी हैं भाई। अब जाके कई लोग मतलब थोड़ा चेंज कर रहे हैं, नहीं तो पुराने घर है। ये रहा मेरे गांव का स्कूल जहाँ की मैं आती रहती हूँ बहुत बारी। बाकी दीदी लोगों का घर ना गांव के सबसे नीचे है भाई, क्योंकि शुरुआती में दीदी लोगों का घर आता है। बाकी यहाँ से आप लोग नंदा माता के मंदिर के लिए जा सकते हो। ये रहा माँ नंदा के मंदिर का रास्ता। और बाकी अभी हमारे गांव में ना काफ़ी सारे नए घर भी बन रहे हैं भाई। बधाई हो दीदी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। संपत्ति बुआ बन गई भाई दीदी जी। और आज अब दीदी हमको पार्टी देगी, नहीं तो ऑन कैमरा ही रिकॉर्ड हो गया। शाम को आज हमारी पार्टी दीदी की तरफ से है, ठीक है दीदी? हाँ याद रखना। नहीं तो दीदी को हम ब्लैकमेल करेंगे भाई। अच्छा हाँ हाँ। बाकी ये देखो भाई दीदी लोगों का घर ये रहा और पुप्पू जी यहाँ पे गोबर फेंक के आ रही है। बाय बाय। और ये देखो भाई, ये है मेरे गांव का शुरुआती पॉइंट, जो मतलब जहाँ से मैं ऊपर की तरफ को जाती हूँ ना, तो दीदी लोग शुरुआती वाले उसमें रहते हैं भाई। ये रहा दीदी लोगों का घर। और अभी दीदी आटा गूंद रही है। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लेके अपने घर जाऊंगी और कुछ टाइम तक लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे रहेंगे, हमारे घर पे रहेंगे। तो अभी चलते हैं और मौसम तो आज आपने देख ही दिया, एकदम पैक ही हो रखा है। बाकी भाई भगवान जी को लेके मैं आ गई हूँ अभी अपने घर पे। और अब ना नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मौसम भी साफ़ है नहीं। तो नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद आराम से आज माला ही बनानी है केवल। साथ ही में कल मम्मी ने ना धूप बनाए थे भाई इतने सारे, और ये धूप भी अब कैसे सूखेंगे, क्योंकि बिना धूप के ये धूप नहीं सूखते हैं। तो जैसे कल धूप आएगी तब इन्हें बाहर रखना पड़ेगा भाई। ये देखो मम्मी ने इतने धूप बना दी है फिर से, और अभी फिर बनाएगी। बाकी भाई सुबह के टाइम पे नाश्ता करने के बाद ना मैं फिर से बनाने लग गई थी माला। और अभी दिन के ठीक 12 बज चुके हैं और मैं आ रखी हूँ मम्मी के स्कूल के ठीक पास में। यहाँ पे मैं किसी का वेट कर रही हूँ। और साथ ही में वही सुबह से बद्रीनाथ धाम का मौसम काफ़ी हद तक ख़राब हो रखा था, बारिश हो रही थी। लेकिन अभी दिन होते होते ना मौसम थोड़ा बहुत खुलना शुरू हो गया है। और ये देखो भाई सामने का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये सामने पे रहा भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, साथ में अलकनंदा नदी। और ये देखो भाई ये रहा सामने पे मार्केट वाला एरिया। बाकी जो कोहरा है ना वो धीमे धीमे चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मौसम फिर से थोड़ी देर में पैक हो जाएगा। बाकी इस साइड हमारे गांव वालों ने सब अपने आलू की खेती की हुई रहती है, तो बद्रीनाथ में सबसे ज़्यादा आलू ही होता है भाई।
तो ये देखो भाई, फिर से जो है ना मम्मी यहाँ पे धूप बनाने लग गई है। हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है और यहाँ पे ना मम्मी ने ये धूप का जो मसाला है इसको मिक्स करके रखा हुआ है भाई। तो एक एक धूप बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मम्मी बना रही है धूप और मैं बना रही हूँ यहाँ पे तुलसी की माला। ये देखो। बाकी भाई हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया था और खाना खाने के बाद हम लोगों ने माला बनाई और अभी शाम के ठीक 3 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ आज दादी के साथ में मंदिर। और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी जो दादी है वो मंदिर में क्या करती है। तो दादी लोग रोज़ ही जाते हैं भाई 3 बजे के, मतलब जब 3 बजते हैं शाम को उस टाइम पे। और दादी लोग ना 5 लोग हैं भाई मेरी, मतलब कोई फूफू लगता है, कोई भाभी लगता है, सब कोई ना कोई रिश्ते में है। तो आपको मंदिर के पास में लेके चलती हूँ और वहाँ पे बताऊँगी कि दादी लोगों का क्या काम होता है। साथ ही में मैं अभी दादी के साथ जा ही रही थी तो मैं ना माला भी लेके जा रही हूँ ताकि शाम के टाइम पे मेरे पास थोड़ा बाहर कम हो जाए जब मैंने अभी जाना ही है। नहीं दादी? तो मंदिर के पास में चलते हैं भाई। बाकी सुबह से ही आज ना यहाँ बद्रीनाथ में खूब बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही भाई। दिन के टाइम पे थोड़ा बहुत रुक गई थी बारिश, उसके बाद ना फिर से मौसम ऐसा हो गया है कि फिर से जो है रिमझिम वाली बारिश शुरू हो गई है। और ये रहा लीला ढूंगी, भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस। और दादी की जो साथी है कुछ तो चले गए होंगे, कुछ अभी आ रहे होंगे। जब 3 बजते हैं ना, 3 बजे की जब घंटी लगती है उसके बाद ही सब लोग जाते हैं भाई। और ये रहा ऋषिगंगा, ये रही ऋषिगंगा नदी। बाकी कोहरा लगा हुआ है, मौसम वैसा ही है, बारिश हो रही रुक रही, हो रही रुक रही। तो आज तो दिन भर ही बारिश थी, आज मौसम ऐसा ही था। ये देखो भाई। बाकी भाई मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के ठीक पास में। और वैसे तो रोज़ाना मैं मंदिर के ना नीचे वाले रास्ते जाती हूँ, जो ये कच्चा वाला रास्ता है, ये भी कच्चा ही है। ये इस रास्ते को भी तोड़ा गया है भाई, लेकिन दादी लोग ना इस रास्ते मंदिर जाते हैं। तो आज मैं उनके साथ जा रही, इसलिए मुझे इसी रास्ते जाना पड़ा। बाकी ये भी मंदिर में ही रहते हैं और दादी के साथ में है फूफू और बॉडी जी, सब एक ही ग्रुप के हैं भाई ये। और इनके साथ भाभी जी भी है। तो मंदिर में ले चलती हूँ आपको इन सब के साथ में। आज मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ मंदिर में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया चले। चाहिए कभी कभी। मैंने दादी को बोला आज मैं भी आती हूँ। बहुत बढ़िया आना चाहिए भाई। हाँ चलो तो। और ये है भाई कुबेर गली। आज मैं मंदिर के अंदर कुबेर गली के रास्ते जाने वाली हूँ। ये हमारे ना कुबेर भगवान जी की गली है। जब भी भगवान जी मंदिर के अंदर बाहर जाते हैं तो इसी रास्ते आते हैं और दादी लोग भी इसी रास्ते जाते हैं, क्योंकि इनकी रोज़ की ड्यूटी है मंदिर में। और जब सीजन का टाइम रहता है उस टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो यहाँ पे तो इन्हें सब पहचानते हैं, तो आसानी से जाने देते हैं ना। तो आजकल तो इस रास्ते में आजकल तो आप पूरा VIP फील लो। बाकी भाई मैं आ गई हूँ अभी फिर से स्पॉट वाले एरिया पे, और साथ ही में आज एकादशी है तो मैं यहाँ पे माला चढ़ाने के लिए आ रखी हूँ भाई। और दादी लोगों का काम जो रहता है ना मंदिर में, भगवान बद्री विशाल जी के लिए जो भोग प्रसाद पकता है भाई, तो उसके चावलों को, दाल को साफ़ करने का काम दादी लोगों का रहता है। दादी लोग अभी घर पे चले गए हैं, मैं और भाभी है यहाँ पे केवल। और ये देखो भाई, ये रहा सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और सुबह से ही आज लगातार जो है भाई बद्रीनाथ धाम में बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम वाली। और बारिश कभी रुक रही है और कभी एकदम से शुरू हो जा रही भाई। ये देखो चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मेरे हाथों में है मालाएं, ये देखिए।
बाकी भाई मंदिर से मैं आ गई हूँ अभी अपने घर पे और स्पॉट पे वीडियो बनाई, जिनकी माला चढ़वानी थी माला चढ़वाई। और यहाँ पे ये देखो भाई, ये रहा भगवान बद्री विशाल जी का केसरी प्रसाद, जो कि मैं अपने घर पे लेके आई हूँ और इसको ना ऐसे थाली में रखा है, फैला दिया है। केसरी प्रसाद रहता है ना, काफ़ी मीठा होता है भाई, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना टेस्टी होता है क्या बताऊँ प्रसाद, क्योंकि कोई भी प्रसाद खाओ वो टेस्टी तो होता ही है। इसको ऐसे फैला के इसलिए रखा है ताकि ये सूख जाए, और जब भी मेरा केसरी प्रसाद खाने का मन हो, इस मतलब एक सीटी मारनी पड़ती है बस गर्म पानी में डाल के, और फिर से हमें जो केसरी भात है वो मिल जाता है। बाकी भाई मंदिर से घर जाने के बाद ना मैं मम्मी के लिए समोसे लेके गई थी घर पे, क्योंकि ऐसा बारिश वारिश वाला मौसम हो रहा है और ऐसे मौसम में ना कुछ चटपटा खाने का मन तो सभी का करता है। मम्मी सो रखी थी, गई चाय बनाई, मम्मी को समोसा खिलाया, उसके बाद मम्मी गौशाला गई और अभी मैं आ गई थी दूध देने के लिए ब्रह्म कपाल की तरफ को। जैसे मैं घर से बाहर आ रही हूँ तब बारिश हो रही, घर पे जा रही बारिश रुक जा रही भाई, छाता भी नहीं लाई इस चक्कर में। और अब चलते हैं भाई भजन में थोड़ी देर, क्योंकि आज भी मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ मंदिर के पास में। और आज का मौसम तो आपको पता ही है, सुबह से एकदम धुंध लगी हुई है और हल्की हल्की वाली बारिश हो रही है भाई। और बारिश के बाद ना अलकनंदा नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है भाई, ये देखो। तो अब जा रही हूँ भाई मैं फिर से मंदिर के अंदर। बाकी भाई भजन से मैं जाने लग गई हूँ अभी घर पे, और आज हम लोग ले जा रहे हैं 2 चना मिट्टी की बोतल। ये मेरे दोस्त ने मंगा रखी है भाई, तो उनके लिए ले जा रही हूँ। इनको ना जोशीमठ भेजना है, और आज तो दिन भर का मौसम ही ऐसा भाई, बारिश बारिश वाला। मैं कि अभी बाहर आई तो अभी भी मौसम ऐसा ही है, तो अब चलते हैं भाई घर। बाकी भाई भजन से आने के बाद हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और साथ ही में ना आज बद्रीपुरी में भाई कहीं लाइट है और कहीं नहीं है। जैसे हमारे वाले इलाके में लाइट है क्योंकि हमारा ना मंदिर वाला फेस है, और बाकी पूरे इलाके में लाइट नहीं है भाई, तो लाइट कभी भी जा सकती है। तो फटाफट से वीडियो एडिट करके अपलोड कर लेती हूँ, और अब मैं आपसे एक नई ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।